हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मातृत्व यात्रा। मैं आपकी सहेली स्नेहल स्वागत करती हूँ आपके अपने मातृत्व यात्रा चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट महीने के बारे में, 8वें महीने में। ये महीने में हमारी माएँ भी काफ़ी टेंशन में होती है। ऑलरेडी बच्चे में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होते हैं, माँ के बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होते हैं। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं कि इस महीने में बच्चे के हाइट वेट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, माँ की बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, प्री मैच्योर लेबर के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से ब्लड टेस्ट, हमें कब डॉक्टर के पास जाना है, कब हमें सोनोग्राफी करनी है और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, ये आज हम इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके मातृत्व यात्रा को आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये फ्री है और अच्छे अच्छे वीडियोस तो हम लाते ही हैं। इसीलिए बेल आइकन को आप जल्दी से टैप कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं 8वें महीने की पूरी जानकारी और क्या क्या ज़रूरी सावधानियां हमें बरतनी है ये बताने वाली हूँ। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे बच्चे में क्या बदलाव हो रहे हैं। इस महीने में बच्चे में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होते हैं और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे का हाइट एंड वेट। बच्चे का हाइट एंड वेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। जहाँ हमारे बच्चे का वेट 7वें महीने में 1 से 1.5 kg होता है, तो 8वें महीने में आपके बच्चे का वेट 2.5 से 3 kg तक के भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको वेट का डिफरेंस भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी का बच्चा अगर 8वें महीने में 2 kg का भी हो सकता है और किसी का बच्चा तो 3 kg का भी हो सकता है। तो आपको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे के वेट डिफरेंस के भी कई कारण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि बच्चे का वेट डिफरेंस ऐसा क्यों होता है। सबके महीने तो सेम है, लेकिन बच्चे में डिफरेंस क्यों होता है, इसके काफ़ी सारे कारण हैं। उसमें से मेन कारण ये एक है फिज़िकल एक्टिविटी। कई माँओं को काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से बेड रेस्ट दिया जाता है, प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से, या फिर उन्हें ज़्यादा पहले की प्री मैच्योर डिलीवरीज हो चुकी होती है, या फिर अबॉर्शंस हो चुके होते हैं, उसकी वजह से उन्हें टोटल बेड रेस्ट दिया जाता है। एंड फिज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से आपका बच्चे का वेट गेन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो कभी कभी फिज़िकल एक्टिविटी तो होता है, और दूसरा चीज़ है अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर प्लेसेंटा का साइज़ फटाफट से बढ़ रहा है तो बच्चे का वेट गेन कम होता है। तो आपको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे का वेट अगर पेट में कम है तो हम बाद में, या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो गई है और बच्चे का वेट कम है तो हम बाद में उसे वेट गेन कर सकते हैं। तो अभी आपको 8th मंथ में या फिर प्रेगनेंसी में आपको बच्चे के वेट के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ को अपने वेट से ज़्यादा बच्चे के वेट का टेंशन होता है। मैं भी जब प्रेग्नेंट थी तो मैं भी मेरी गायनिक से बार बार पूछती थी कि मैम बच्चे का वेट क्या है, बच्चे का वेट क्या है। तब मेरी भी गायनिक मुझे यही कहते थे कि आप बच्चे के वेट का टेंशन मत लो, आप अच्छे से खाओ पियो, रिलैक्स रहो, आपकी मेंटल स्टेट ठीक से रखो एंड पॉजिटिव रहो, तो आपके बच्चे का वेट प्रॉपर है। ये हो गई है हमारी वेट की बात। बाद में बच्चे के लंग्स डेवलप होने लगते हैं। बच्चे के अगर ठीक तरीके से लंग्स अच्छे से डेवलप हो गए हैं, तो अगर 8 मंथ में मतलब प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो गई है बच्चे की, तो बच्चा अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद में 8 मंथ में बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है, उसका कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो जाता है, उसका थंब सकिंग अच्छे से हो जाता है, एंड बच्चे का हाथ पैर का कोऑर्डिनेशन, उसका पेट अच्छे से काम कर रहा है, उसका आंखें अच्छे से काम कर रहे हैं, कान और बाकी की भी जो भी चीज़ें हैं अगर अच्छे से वो काम कर रही है, तो बच्चे का अगर आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी हो भी गई है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, तो इस चीज़ में पूरा एलिमेंट्री जो भी फंक्शन है अगर बच्चे का ठीक से हो गया है, इस तरीके से 8 मंथ में पूरा 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 फंक्शन डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद में और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि बच्चे का फिक्स होना। बच्चा अगर थोड़ा सा ऊपर है या फिर बच्चा आड़ा है, ठीक है, तो काफ़ी से माँओं को टेंशन होता है कि अरे बच्चा तो 8 मंथ में अभी तक के फिक्स ही नहीं हुआ है। उसमें कोई टेंशन नहीं है। 8 मंथ के एंड तक बच्चा सर्विक्स में फिक्स हो जाता है, आपको उसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बच्चा आड़ा हो जाए, सीधा हो जाए, ऊपर हो जाए, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें। दूसरा और होता है कि बच्चे की मूवमेंट।
8th मंथ में बच्चे की मूवमेंट थोड़ी कम हो जाती है। पहले जैसे बच्चा गोल फटाक से नहीं घूमता है, बच्चा ज़ोर ज़ोर से मतलब बार बार मूवमेंट नहीं करता है, बिकॉज अपना बच्चे का साइज़ बढ़ चुका है और अपना पेट अभी छोटा होता है, तो उसकी वजह से बच्चा मूवमेंट कम करता है। लेकिन आपको ज़ोर का मुक्का दे सकता है, क्योंकि उनके मूवमेंट में आपको पावर मिलेगा। ठीक है, आपको ज़ोर का उनका जो मूवमेंट है आपको ज़ोर से फील होगा, लेकिन काफ़ी मतलब दिन में जो आपको 4 बार 5 बार घूमता था वैसा नहीं घूमेगा बच्चा। बच्चा कम घूमेगा लेकिन मूवमेंट रहेगा। पहले के कंपैरिजन में मूवमेंट कम रहेगा लेकिन ज़रूर रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं बिग्स एंड हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। बिग्स एंड हिक्स कॉन्ट्रैक्शन मतलब फॉल्स लेबर पेन। इस मंथ में आपको महीने में मतलब इस महीने के बीच में या फिर एंड तक या फिर किसी किसी को शुरुआत में भी ये फेस करना पड़ सकता है। बिग्स एंड हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आपको मतलब फॉल्स लेबर पेन आपको अगर दिन में एक दिन में या फिर 1 घंटे में एक बार या फिर 5-6 घंटे में एक बार आया है तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको इस कॉन्ट्रैक्शन के साथ में अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है, पानी जा रहा है और 1 घंटे में 4 से ज़्यादा बार अगर आपको ये पेन फील हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये काफ़ी नॉर्मल है, इसका भी आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक और सिम्टम्स है, इस सिम्टम्स को हम यूरिन इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, जिसमें आपको यूरिन तो बार बार जाने वाला तो होता ही है, आपको यूरिन ज़्यादा बार जाना पड़ सकता है क्योंकि आपके ब्लैडर पे बच्चे की वजह से प्रेशर आता है। लेकिन यूरिन इनकॉन्टिनेंस में आपको खांसते वक्त, थोड़ा बहुत हंसते वक्त या फिर चीखते वक्त, कभी कभी नींद में हम थोड़ा अगर ज़ोर से करवट ले ले या फिर थोड़ा झटका पड़ जाए तो यूरिन पास हो सकती है। तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई आपको हिचकिचाहट या फिर ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की यार मुझे ही क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये नॉर्मली होते रहता है क्योंकि इसमें ब्लैडर में हमारे प्रेशर आ जाता है, तो इस चीज़ें नॉर्मल होती है। अब हम बात करते हैं कि 8 मंथ में हमारा पेट बड़ा होते रहता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हमें झुकने में, सोते वक्त काफ़ी दिक्कत होती है, हमें करवट बदलने में काफ़ी दिक्कत होती है, आपको सांस मतलब बच्चा थोड़ा ऊपर रहता है तो आपको सांस लेने में या फिर ऐसा कुछ कुछ तो है फील होता है। तो ये महीने में आपको काफ़ी ज़्यादा थोड़ा ब्रीदिंग पे काम करना होता है, आपको डिलीवरी के लिए रेडी होने के लिए आपको काम करना होता है। तो ये महीने में ही आप थोड़ा प्राणायाम ठीक से ब्रीदिंग पे काम कीजिए। ये महीने में आपको आपकी बैग भी रेडी करने के लिए चीज़ें आपको इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 9th मंथ के स्टार्टिंग में या फिर सेकेंड वीक तक की आपको डिलीवरी है तो नॉर्मल है, क्योंकि ये आप इवन आप 8 मंथ के एंडिंग में भी अगर बच्चा डिलीवर कर रहे हैं तो आप हेल्दी बच्चा पैदा कर रहे हैं। इसमें आपको कोई हिचकिचाहट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी तो आपको 8 मंथ के एंडिंग में भी डिलीवर करने में बच्चा हेल्दी ही बच्चा डिलीवर होगा। तो इतना आपको इसमें के ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एसिडिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एंड बहुत अच्छा सुझाव मैं ये दूंगी कि आप थोड़ा जल्दी खाना खा लीजिएगा। 7-8 के बीच में आप खाना खाकर थोड़ा टहल के या फिर मतलब क्या होता है वो डाइजेशन प्रॉपरली हो जाता है एंड आप सो सकते हैं, ताकि आपको एसिडिटी ना हो। कभी कभी आपको जी घबराने का प्रॉब्लम हो सकती है, कभी आपको उल्टी भी हो सकती है, तो आप घर पे चॉकलेट या फिर थोड़ी खारी चीज़ें वगैरह आप रख सकते हैं ताकि आपको इस प्रॉब्लम में हेल्प हो। उसके बाद में आपको थोड़ा ईचिंग बढ़ सकता है। ईचिंग के लिए आप रेगुलरली फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रेगनेंसी आप ऑयल अप्लाई कीजिए ताकि आपको स्ट्रेच मार्क का भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े एंड ईचिंग भी नहीं होती। इवन आपको ब्रेस्ट की आपके केयर करना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको अभी ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत है, बच्चे को दूध मिलना ज़रूरी है, तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट का आपका टेक केयर करना ज़रूरी है। एंड बैग तो जैसे मैंने आपको कहा है, बैग भी आपको भरना शुरू करना पड़ेगा, और बैग के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि एक ही वीडियो में इतनी सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकती हूँ। एंड मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ 3 ऐसी बातें जो हम घर पे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा 8वें महीने को लेके ऐसा मत करो, नीचे मत झुको, चलो मत ज़्यादा फास्ट, 8वें महीना बहुत क्रूशियल होता है, ये सब चीज़ें हमें कहा जाता है। ऑलरेडी मदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रही होती है, प्लस
हमें इस चीज़ का भी डर होता है कि हमारी डिलीवरी कैसी होगी, सीज़र होगी, नॉर्मल होगी, या फिर मुझे लड़का होगा या लड़की होगी, या फिर मैं ये सब चीज़ें हैंडल कर पाऊँगी भी या नहीं। तो इस चीज़ का आपको स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होता है। आप पॉजिटिव रहिए, सिर्फ आपका माइंडसेट आप पॉजिटिव रखिए, सब चीज़ें हो जाती है। जब हम प्रेग्नेंट है, हमने 9th मंथ 8th मंथ तक के हम प्रॉपरली सब कुछ कर रहे हैं, तो हम माँ बनने के बाद में भी हमारी बॉडी हमें हेल्प करेगी। अब हम देखते हैं कि सोनोग्राफी एंड ब्लड टेस्ट कौन सी करनी चाहिए। तो दोस्तों, सोनोग्राफी आपको एक डॉपलर स्कैन आएगा जिसमें ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्लड सप्लाई बच्चे को किस तरीके से हो रहा है ये हम देखेंगे। उसके बाद में आपको टेस्ट, सबसे पहले आपको हीमोग्लोबिन की टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपको डिलीवरी के टाइम पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हीमोग्लोबिन, विटामिन अगर आपको कम होगा तो आपको अभी से ही आपका वो सप्लीमेंट शुरू कर देंगे, तो आपको फिर डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको थायराइड है, अगर आपको डायबिटीज़ है, तो आप थायराइड एंड शुगर प्लीज़ आप टेस्ट कर लीजिए, ताकि आपको डिलीवरी के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये था पूरा हमारा 8वां महीना। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मातृत्व यात्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।